नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। आज हम खास मुद्दे में हरियाणा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा के जो विधानसभा स्पीकर हैं, जो घरौंडा से विधायक हैं, हरविंदर कल्याण, उनके सगे भाई देवेंद्र कल्याण जो IRS ऑफिसर हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। जबकि इस पद के लिए अक्सर जो अमूमन हम बात करेंगे तो IAS सीनियर IAS ऑफिसर ही राज्य चुनाव आयुक्त लगते रहे हैं। ये IRS जो है ये कम ही इस पद के लिए नियुक्ति हमें देखने को मिली है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि संविधान के दायरे में रह कर के उन्होंने ये काम किया है और कानून में कहीं नहीं लिखा कि किसी का भाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। लेकिन सवाल है, जब चुनाव की बात आती है तो एक नैतिकता भी होती है। जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, न्याय सिर्फ होना, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो ये जो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है या चुनाव आयोग के जो आयुक्त का पद होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक जो भी शिकायतें आएंगी, जो भी चुनाव से संबंधित मामले होते हैं, वो चुनाव आयुक्त की देखरेख में होते हैं या उनके वहाँ पे सुनवाई की जाती है। आप ये देखिए कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना हो, पंचायत के चुनाव और नगर पालिका, नगर निगम के जितने भी चुनाव होते हैं, डायरेक्टली वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंट्रोल करता है 100%। अब आप ये देखिए कि अगर कोई विपक्ष का विधायक या विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट, अगर उसको कोई शिकायत है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्शन जाएगा एक ऐसे व्यक्ति के ऑफिस में जिसका भाई रूलिंग पार्टी का विधायक है, हरियाणा विधानसभा का स्पीकर है, घरौंडा का MLA है। तो वहाँ फेयरनेस की, ट्रांसपेरेंसी की, जिम्मेदारी की बात आती है तो विश्वास कैसे हो। जबकि इस नियुक्ति के लिए विपक्ष का होना भी ज़रूरी है और विपक्ष की सहमति लेना भी ज़रूरी होता है। तो ओपी जी, फॉर्मर ADJ जैन साहब हैं, जैन साहब का ये कहना है कि ये बिल्कुल जो फैसला लिया गया है, क्योंकि कैबिनेट की मोहर लगी, फिर वो गवर्नर के पास गया, फिर गवर्नर के वहाँ से राजभवन से चिट्ठी जारी होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चिंता जताई है कि ट्रांसपेरेंसी हर हाल में होनी चाहिए। ये तो ऐसा ही होने लग गया अब कि जैसे जो विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति होती है, उसकी चिट्ठी जो है वो राजभवन से आती है, लेकिन राजभवन में वही नाम भेजा जाता है जो सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहता है। तो ये जो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि जैसे किसी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की गई हो। जी, वैसे देखिए, अभी राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर एक बड़ा सा आर्टिकल अखबारों में आया था। मैंने तो इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा सा आर्टिकल, उन्होंने काफ़ी सवाल इंडिया के अंदर जो चुनाव होते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी और उस पर गड़बड़ को लेकर के आरोप लगाए थे। ऐसे में चलते, और जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बारे में चेताया है सरकार को कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और लोगों को लगना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो रहा है और फेयरनेस के साथ हो रहा है। ऐसे में सिटिंग BJP MLA के सगे भाई, अब यह सवाल एक है, सरकार ये कह रही है कि संविधान के दायरे में है, लेकिन आप ये बताइए क्या नैतिकता के दायरे में है ये? नहीं, नैतिकता के दायरे में तो कैसे हो पाएगा जब रूलिंग पार्टी के किसी विधायक का, मंत्री का या विधानसभा के अध्यक्ष का भाई अगर चुनाव आयोग में बैठेंगे या चुनाव आयुक्त के पद पे काम करेंगे तो वो फेयर कैसे काम कर सकते हैं? अब ये देखिए, विपक्ष ने, सिविल सोसाइटी ने और जो कानून के जानकार हो रहे हैं, उन्होंने आपत्ति इस बारे में जताई है, उन्होंने संदेह जताया है। और सिविल सोसाइटी ने तो यहाँ तक PIL डालने की बात भी कही है। और विपक्ष के भी, अब विपक्ष के लिए बड़ी समस्या है कि अब वो चुनाव एक तरह से ये मान लीजिए कि जो एम्पायर है उसी का कोई घर का मेंबर है, यानी कि 11
प्लेयर ऐसी और उसी के घर का मेंबर एम्पायर है तो संदेह के दायरे में तो हरदम रहेंगे, चाहे वो कितनी ईमानदारी से काम करवा ले, संदेह जाएगा। चाहे बेशक वो आउट को आउट ना दे या चौका छक्का ना दे, वो तो सबको दिखता है, लेकिन जैसे जिसमें डाउट है, डाउट ऑफ बेनिफिट मिलता है, उसमें तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई देवेंद्र कल्याण जो हरविंदर कल्याण के भाई हैं वो बहुत ही निष्ठावान है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जो शक है लोगों का, विपक्ष का शक है, वो दूर कैसे होगा? इसमें देखो ना, उनकी जो काबिलियत है, जैसा आपने बात की, काबिलियत तो उनकी दिखती है, क्योंकि उनको समय समय पे जल्दी बहुत सारे प्रमोशन भी मिले हैं, अच्छे पदों पे उनकी नियुक्ति की गई है, तो ये जो काबिलियत है वो तो झलकती है, सबके सामने दिखती है। काबिलियत तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहे वो, और उसके बाद जो बात है कि अब उनको ना 2023 में भी प्रमोशन मिला था, और अब जो इनको जब ये रिटायर हुए ना, उनको चेयरमैन के पद के लिए भी भेजा गया था। स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी चेयरमैन पद के लिए भी इनका नाम भेजा गया था, उसमें तो इनको कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने फिर ये दूसरा एक महत्वपूर्ण पद SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन के उसमें इनका नाम मोहर लगा दी और गवर्नर साहब ने जो चिट्ठी जारी कर दी। जबकि इस पद के लिए तो चंडीगढ़ में बैठे सीनियर IAS ऑफिसर काफ़ी जो है वो नज़र गड़ाए बैठे थे, उनको ये उम्मीद थी कि भाई उनमें से किसी एक का नंबर आएगा, लेकिन जो नियुक्ति पत्र जो मिला है वो उनकी भी उम्मीदों से और उनकी जो आशाएं थी अभी ये हो सकता है वो हो सकता है, उनसे सबसे परे हट के ही नियुक्ति पत्र में नाम मिला है। जबकि ये तो एक ऐसा संवैधानिक पद होता है, इसमें तो कोई चाहे बेशक फेवर किसी का हो ही जाए, सरकार के साथ सभी लोग चलते हैं, लेकिन वो ऐसे पब्लिकली सार्वजनिक रूप से कोई इस तरीके से उनका बखान नहीं किया जा सकता, किसी का धन्यवाद नहीं किया जा सकता, या किसी पॉलिटिकल नेता के साथ, किसी विधायक के साथ, मंत्री के साथ, CM के साथ उनके फ़ोटो लगा के उनका धन्यवाद नहीं किया जा सकता। ये तो एक ऐसा पद होता है कि जो बहुत ही निष्ठावान होता है, और ये पारदर्शिता के साथ है इसको देखा जाता है, क्योंकि चुनाव बहुत सेंसिटिव मामला होता है और सभी पार्टियां जो है वो चुनाव यही इसी उम्मीद से मैदान में उतरती है कि भाई जो पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। अब आप जो राज्य चुनाव आयोग की बात है, ये तो चलो एक स्टेट का मामला है, आप भारत का जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको लेकर भी पिछले लोकसभा चुनाव में कितनी बार उनकी नियुक्ति को लेकर या उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कितने बार सवाल उठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन पे भेदभाव करने के आरोप लगाए, उनकी नियुक्ति को लेकर आरोप लगाए। पहले सीधे ना सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होता था, CJI जो होता है वो इसके बोर्ड में मेंबर होते थे, बाद में उनको भी बोर्ड में से हटा दिया गया। आप ये देखो ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें हस्तक्षेप होना ही चाहिए। जो देश के चुनाव करवाते हैं, जो सबसे एक ऐसी संवैधानिक पद की नियुक्ति की जाती है, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के CJI जो होते हैं उनका तो होना ही ज़रूरी है कि भाई उनकी भी सहमति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जितने भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो उतने ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए जितने जुडिशरी में जजेस होते हैं, और अगर वो निर्भर रहेंगे, अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या जो भी इलेक्शन कमिश्नर है अगर वो किसी पर भी निर्भर रहेंगे तो वहाँ पर निष्पक्षता की बात नहीं की जा सकती, वहाँ पर संदेह पैदा होगा ही होगा। इसी के चलते, और एक और बात है, नियम क्या है, नियम ये भी हैं कि अगर कोई रिटायर होता है और इस तरह का इम्पोर्टेंट पद उनको देना होता है तो एक कूलिंग पीरियड होता है। उस कूलिंग पीरियड के अंदर उस व्यक्ति का जो भी बिहेवियर है, उसकी जो भी एक्टिविटी है वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, एपॉलिटिकल होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसको कंसीडर किया जाता है। और डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के अंदर अगर कोई होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल उठेंगे,
उठ रही हैं। और मैंने दो बताया, पंचायती डिपार्टमेंट के और नगर निगम के या जो भी पालिका, इनके जितने भी चुनाव होंगे वो सभी के सभी बिल्कुल फुल कंट्रोल। इसमें क्या है ना कि बहुत सारे चुनाव जहाँ पे होने हैं वो तो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे चुनाव में जो पहले हो चुके हैं, जैसे विधानसभा चुनाव की बात करें हम 2024 की, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हम, 2024 विधानसभा चुनाव में 22-23 विजेता जो विधायक हैं उनको लेके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जो कि उनके जो प्रत्याशी थे, दूसरे प्रत्याशी थे, उन्होंने 22-23 विधायकों के जो चुनाव को चुनौती दी गई है कोर्ट में, उनमें से 18 तो ऐसे विधायक जो अकेले भाजपा से हैं, 3 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, 1 विधायक है इनेलो से आदित्य चौटाला, 1 विधायक है निर्दलीय है बहादुरगढ़ से राजेश जून। अब जो कांग्रेस के जो विधायकों को चुनौती दी गई है, जैसे थानेसर से हम बात करें, 100 करोड़ा वहाँ से विधायक है, सुभाष सुधा भाजपा के कैंडिडेट थे वहाँ पे, उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। और आरोप क्या है कि जो NRI वोटर थे, मतदाता थे, उनकी फर्जी वोटिंग करवाई गई है, ये आरोप है। ऐसे ही पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई जो है कांग्रेस के विधायक, उनके चुनाव को चुनौती दी गई है। और ऐसे ही भाजपा के जो विधायक है, अब बात करोगे पलवल से है, आपका पुंडरी से है, आपका राई से है, खरखोदा से है, कॉमन से मतलब बहुत सारे विधानसभा ऐसे हैं जो विजेता विधायक भाजपा के, फरीदाबाद से हैं, तो उनको भी चुनौती दी गई है। आप एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, घरोंडा से मान लीजिए कोई विपक्ष का या हरविंदर कल्याण के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है और वो ये आरोप लगाता है कि मतदाता सूची के अंदर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उसकी जांच कौन करेगा? हरविंदर कल्याण का भाई सगे भाई कल्याण का सगा भाई है, सगे भाई करेंगे। हम यहाँ ये नहीं कहना चाहते कि वो निष्पक्षता से निर्णय नहीं लेंगे, सही जांच नहीं करवाएंगे, लेकिन सवाल तो संदेह का है। सवाल विपक्ष का सीधे सीधे इसमें तो ये तो सामने आप एक मुद्दा दे रहे हैं ना, सरकार ने मुद्दा दे दिया ना। वैसे तो अगर विपक्ष इस मामले को तुल पकड़ेगा, अगर इसको आवाज़ रेज करेगा, आवाज़ उठाएगा, तो ये मामला तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो किसी भी राजनेता का भाई है, रिश्तेदार है, वो होना ही नहीं चाहिए। सरकार का तो डिफेंस ये है कि हम संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी का भाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। देखो, सरकार का डिफेंस ये है। सरकार का दूसरा डिफेंस ये है कि कोई भी लीगली गलत नहीं है, बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए क्या मोरली ठीक है? आप ये बताइए कि क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा सीधा है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखो, लोग सवाल उठाएंगे, वोटर के दिमाग में तो हरदम ये चीज़ रहेगी। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, कम से कम डेमोक्रेसी के अंदर सबसे जो पवित्रता होती है चुनाव की, वो करवाने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, कम से कम वो टॉप मोस्ट ऑफिसर तो कम से कम देखो निष्पक्ष रहना चाहिए। हम पहले सुनते आए हैं कि भारत के चुनाव आयुक्त के पद पे TN सेशन होते थे और 90s में, और अब वो स्वर्गवास उनका हो चुका है। उनको लेके ये कहते थे कि ऐसा ही चुनाव आयुक्त हर स्टेट में होना चाहिए, जैसे हमारे देश के जो चुनाव आयुक्त हैं, ऐसे ही चुनाव आयुक्त जो है हर स्टेट में होने चाहिए, जो क्योंकि उनकी पारदर्शिता पे, उनकी कार्यप्रणाली पे, उनकी कार्यशैली पे किसी ने कभी सवाल नहीं उठाए। उसके बाद से आप देखोगे कोई भी चुनाव आयुक्त लगे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष की सरकार में लगे हैं, चाहे कुछ भी लगे, उनकी नियुक्ति पे, उनकी कार्यप्रणाली पे हमेशा एक सवाल उठते रहे हैं, विवादों में रहे हैं। तो TN सेशन जैसे ही चुनाव आयुक्त होने चाहिए। ऐसा आम पब्लिक की भी ऐसी आवाज़ हमेशा उठती रहती थी कि भाई, हालांकि उनको भी जब वो राजनीति में उन्होंने आए वो, और जब वो राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो कहीं नहीं टिक पाए थे। तो हमारे
जो ऑडियंस हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल को देखने वाले ऑडियंस हैं, उनको ये कमेंट करके बताना है क्या ये परिवारवाद की संज्ञा में आता है। क्या हम हरविंदर कल्याण जो गरौंडा से एमएलए हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके भाई देवेंद्र कल्याण से क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो अपना रोल पूरी निष्पक्षता के साथ, उसके साथ साथ क्या वो लोगों का संदेह भी दूर कर पाएंगे? क्या वोटर्स के दिमाग में संदेह रहेगा? क्या उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है? ये सब आपको कमेंट करके बताना है। और राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर क्या किसी राजनेता का भाई, रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी इस पद पे बैठ सकता है या बैठना चाहिए? ये भी आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। और तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।